अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अदनान ज़फ़र एंड यू वाचिंग माय चैनल लैंग्वेज ऑफ लाइन्स। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे कोई बंदा नया नया ऑटोकैड अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है तो वो प्रॉब्लम्स उसको आ सकते हैं जिसकी वजह से उसको काम करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। तो मैं आज आपको उन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन के बारे में पूरा गाइड करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करें और आप यहाँ देखेंगे कि नीचे ये कमांड लाइन हाइड की ऑप्शन है। आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक ऑप्शन आएगी, डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंपल येस के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कमांड लाइन जो है वो हाइड हो चुकी है। देन आप इसको वापस कमांड लाइन टाइप करें और यहाँ पे आप देखेंगे कि कमांड लाइन की ऑप्शन है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो सडनली जो है वापस ऑन हो जाएगी। और सेकंड मेथड में आप ये कर सकते हैं कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 9 करें और यहाँ फिर ऑप्शन आपको देगा तो आप उसको यस करें और वो हाइड हो जाएगी। देन अगेन आप कंट्रोल 9 करें तो वो दोबारा ऑन हो जाएगी। क्लियर। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रिबन है इसके अंदर टूल बार्स सेट हुई हुई हैं। लेट्स सपोज ये काम के दौरान रिबन हाइड हो जाता है तो आपको क्या करना है। जैसे अभी हम इसको हाइड करेंगे आपको सिखाने के लिए। जस्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिबन पूरे का पूरा जो है वो हाइड हो चुका है। और सेकेंडली अगर आप इसको वापस रिस्टोर करना चाहते हैं तो फिर अगेन अपने कीबोर्ड से शॉर्ट कमांड है कंट्रोल 0 तो ये वापस जो है रिस्टोर हो चुका है। तो इस तरह भी आप जो है अपने प्रॉब्लम का जो है वो हल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ ये व्यू की ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ आप देखेंगे यूसीएस आइकॉन, इस पे हम क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज काम के दौरान आपका यूसीएस आइकॉन जो है वो हाइड हो जाता है तो आप उसको यहाँ से व्यू में जाके आप इस टूल बार की हेल्प से यूसीएस आइकॉन को हाइड एंड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद व्यू क्यूब है, इसको आप हाइड एंड ऑन कर सकते हैं। ये जो होता है इसको हम व्यू क्यूब बोलते हैं। बेसिकली ये 3D व्यूज़ के लिए यूज़ होता है। 3D में जो लोग काम करते हैं वो इसको बखूबी जानते हैं। हम इसी टूल बार के अंदर आके व्यू में इसको हाइड एंड ऑन कर सकते हैं। देन आगे हम नेविगेशन बार है, इसको ये यहाँ नीचे नेविगेशन बार है, ये भी 2D में भी यूज़ होती है। इसमें हम ये पैन की ऑप्शन ले सकते हैं। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट को हम मूव करने के लिए पैन की ऑप्शन हम मिडल माउस से भी ले सकते हैं। शॉर्टकट है, देन राइट क्लिक करें और इससे एग्जिट निकल जाएं आप बाहर। और इसमें जूम इन जूम आउट की भी ऑप्शन होती है नेविगेशन बार में। ये भी अगर हाइड हो जाए तो आप यहाँ व्यू में आए, व्यू के बाद इस टूल बार जैसे ही ओपन होती है आप इससे नेविगेशन बार को हाइड एंड ऑन कर दीजिए। उसके बाद ये हमारे जो हैं ये दो ऑप्शन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारी ड्राइंग में यूज़ होते हैं। फाइल टैब्स हैं, लेआउट टैब्स हैं। फाइल टैब्स जो होते हैं वो यहाँ होते हैं ऊपर टॉप के ऊपर, ये आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है। और व्यू लेआउट टैब्स जो हैं वो या बिलो द बॉटम नीचे हैं। इसके साथ आप जैसे ये फाइल टैब देख रहे हैं, इसके साथ ये प्लस का एक साइन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंड होती जाएंगी यहाँ पे ड्राइंग, ये जैसे ये देखें। और अब इनको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राइंग्स बना रहे हैं तो आप यहाँ से भी अपने जो है वो लेआउट फाइल टैब वो आप बढ़ा सकते हैं। बार बार आपको फोल्डर में नहीं जाना पड़ता। तो ये अगर हाइड हो चुके हैं तो आप ये यहाँ आपने देखना है, सेम व्यू में आना है आपने। और जैसे ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, व्यू में आए और यहाँ पे आपको ये अपने टूल बार मिलेंगे। फाइल टैब से हाइड हो गया आपने देखा यहाँ टॉप पे। देन आप इसको वापस ऑन कर दें। जैसे ये लेआउट टैब है तो आप देखेंगे नीचे लेआउट टैब जो हाइड हो चुका है, दोबारा आप इसको ऑन कर दें। अच्छा, लेआउट टैब में ये लेआउट जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेआउट में हम बेसिकली
जो जिस भी कंपनी का काम कर रहे हैं उसका टाइटल ब्लॉक या इन अदर वर्ड्स हम सील लगाते हैं, तो हम ये लेआउट का यूज़ करते हैं। और लेआउट को आप यहाँ से ये जैसे देखें लेआउट 1 है, लेआउट 2 है, इसके आगे भी एक प्लस का साइन है, आप इस पर क्लिक करें तो ये लेआउट टैब्स भी जो है वो आगे एक्सटेंड होने शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली यूज़ होते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मास्टर प्लान है और उसके आपने पार्शल प्लान बनाने हैं, तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए, अपने काम को जूम करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो आप उस मास्टर प्लान के यहाँ पे पार्शल प्लान बनाने के लिए इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आप 1 बाई 1 इस लेआउट में जाके आपको जितना एरिया जूम करना है आप उसको ईजिली कर सकते हैं। व्हाटएवर आप जो भी स्केल यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। वो आगे चल के जब ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको स्केल्स और लेआउट और टाइटल ब्लॉक के बारे में ब्रीफिंग दूंगा। और अगर आपने ये लेआउट वगैरह को डिलीट करना होता है, नहीं अगर आपको समटाइम ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ आप ये डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें आप ये देखें ये डिलीट की ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करें तो आप यहाँ पे ओके कर दें तो ये इस तरह से ये डिलीट हो जाते हैं। देन हम मॉडल में आ जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आपको अपना ये ड्राइंग एरिया बड़ा चाहिए, तो आप चाहते हैं कि ये रिबन एरिया जो है इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर लूँ कि आपको ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ ऊपर आके ये टॉप के ऊपर आप देखें मिनिमाइज टू पैनल बटन्स, ये एक लाइक अ प्ले जैसा बटन का आइकन बना हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप देखेंगे आपका रिबन जो है वो रिड्यूस हो गया है। अगर आपको और रिड्यूस करना है तो आपने फिर से क्लिक करना है, तो इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएगा और आपका ये जो ड्राइंग एरिया बड़ा हो जाएगा और आप इजीली इसमें काम कर सकेंगे। और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको वापस क्लिक करें तो आपका रिबन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा वापस। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इस रिबन के अंदर आपको एक्स्ट्रा टूल बार चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्क स्पेस के पास यहाँ एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरो को आपने क्लिक करना है और यहाँ इस बार के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है शो मेन्यू बार, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा बार जो है वो यहाँ पे सेट हो गई है। और इस एक्स्ट्रा बार के अंदर जो जितने भी टूल बार आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे ये ड्रॉ है, इसमें बहुत ज़्यादा टूल बार्स हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशंस के अंदर, मॉडिफाई के अंदर, जैसे जैसे आप इसको सेलेक्ट करते जाएंगे आपको ये इंसर्ट है, व्यू है, तो आप इस तरह से ये एक्स्ट्रा टूल बार जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टूल बार पे आप सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ नीचे टूल बार्स है, ऑटो कैड है, ऑटो कैड पे आप आएंगे तो यहाँ ये एक और जो है टूल बार आपको मिलेगी, जहाँ से आप अपने किसी भी टूल बार को सेलेक्ट करें तो आप उसकी कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लेट्स सपोज ड्रॉ है तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये एक टूल बार सेट हो चुकी है, आप इसमें से ड्रॉ टूल बार में से जो भी कमांड आपको चाहिए आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसको ड्रैग करें और यहाँ पे बाहर ले आएँ और क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप वापस टूल बार में जाएँ, ऑटो कैड, एंड देन अनचेक कर दें उसको। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको एडवाइस की है कि आप हमेशा जो भी ड्राइंग स्टार्ट करें अपनी लाइन वो 0,0 की वैल्यू से ही स्टार्ट करें। ये चीज़ें जब आप गल्फ में जाएंगे काम करने या आप जो लोग काम कर रहे हैं तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो ये एक मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ अंदाज़े। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देता हूँ और मैं लाइन की कमांड ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी स्नैप जो है वो शो नहीं हो रहा। मैं इसको ग्रिप करना चाह रहा हूँ या मैं इसके ऊपर कोई लाइन लगाना चाह रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्नैप कोई भी शो नहीं हो रहा, तो मुझे काम करने में मुश्किल आ सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से नीचे जाके ये जो टॉगल कीज़ हैं, बेसिकली इनको टॉगल कीज़ कहते हैं,
और ये जो है यहाँ पे कस्टमाइज टूल बार है, इसके अंदर आप कोई भी अनचेक और इन चेक कर सकते हैं। तो ये ऑन और ऑफ यहाँ से हो जाती है। तो मैं नीचे जाके ऑब्जेक्ट स्नैप को दोबारा ऑन कर दूंगा और अब आप देखेंगे कि जो स्नैप हैं वो मुझे शो हो रहे हैं और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन मैं यहाँ मिडल में लाइन लगा सकता हूँ, सेंटर पॉइंट भी शो हो रहा है। और अगर आप देखें कि लेट्स सपोज ये ऑन है और फिर भी अगर आपको कोई स्नैप जो है वो शो नहीं हो रहा, जैसे मैं यहाँ पे मिड पॉइंट जो है उसको अनचेक कर देता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे मुझे वो क्रॉस स्केयर तो नज़र आ रहा है पॉइंट जो, और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे सेंटर पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहना कि ये ऑन है कि ऑफ है, आपने यहाँ पे आना है और इस पूरे स्नैप बार को आपने देखना है और इसमें से कोई अगर अनचेक है तो उसे इन चेक कर दें, चेक इन कर दें। और ये देखें दोबारा अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो ये मुझे सेंटर पॉइंट शो हो रहा है। तो इससे अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, मुझे लाइन लगानी है या मुझे इसे मूव करना है। स्केप कर देते हैं। और सेकेंडली आप इसको शॉर्ट कमांड जो है वो अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ऑफ करने के लिए। सेकेंडली हम बात करते हैं इसके ऊपर स्नैप मोड के ऊपर। जैसे कि मैं स्नैप मोड को ऑन कर देता हूँ यहाँ से और आप ये देखेंगे, और मूव की हम कमांड ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसको ग्रिप करना चाह रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा नहीं हो रहा, उसको ग्रिप नहीं मैं कर पा रहा हूँ और ये फ्रीली जो है वो इधर उधर मूव कर रहा है और मुझे काम करने में इसमें परेशानी हो रही है। तो आपने यहाँ नीचे टॉगल की में आके यहाँ स्नैप मोड जो है उसको ऑफ कर देना है। अब आप इसको इजीली ग्रिप कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं जहाँ भी आप इसको मूव करना चाहें। देन इसको स्केप कर देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपको ग्रिड नज़र आ रहे हैं पेज के ऊपर, ड्राइंग पेज के ऊपर, आप अगर चाहें तो यहाँ नीचे जाके ग्रिड मोड जो है इसको ऑफ कर सकते हैं और अब आपको ये नज़र नहीं आएंगे, हाइड हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर लें। ये इसकी बेसिकली ग्रिड मोड की जो है वो F7 शॉर्ट कमांड है कीबोर्ड से, और जो स्नैप मोड है उसके लिए आप F9 प्रेस करें तो ये ऑन ऑफ होता है कीबोर्ड से। इसके बाद हम ऑर्थो मोड के ऊपर बात कर लेते हैं कि सम टाइम हम लाइन लगाते हैं जैसे कि, तो आप ये देखेंगे कि हमारी लाइन जो है वो 90 डिग्री पे नहीं है, वो जो है किसी भी एंगल पर नहीं आ रही है। तो ये होता बेसिकली इस वजह से है कि हमारा जो ऑर्थो मोड है, या नीचे आप टॉगल कीज़ में देखें, ये ऑर्थो मोड को आपने ऑन रखना है तो आपकी लाइन जो है वो 90 डिग्री पे लगेगी, जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, देन लाइक दिस। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि काम करने के दौरान हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जैसे जूम आउट हो गया है और आपका ऑब्जेक्ट या ड्राइंग जो है वो आपको अपने ड्राइंग पेज के ऊपर नहीं मिल रही, तो आपने क्या करना है, आपने अपने मिडल माउस से, जिसको स्क्रॉल भी बोलते हैं, उसको डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एन जो है कर्सर के नीचे आ गया है। अब एक और मेथड आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं इसको दोबारा जूम आउट करता हूँ और आप देखें कि आपको अपना ऑब्जेक्ट या ड्राइंग जो है वो अपने ड्राइंग पेज के ऊपर ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो आप अपने कीबोर्ड से Z एंटर, A एंटर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी कि जैसे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है इसको जूम इन करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से Z एंटर करता हूँ। जैसे ये मुझे सिर्फ ये कॉर्नर जो है ये जूम इन करना है, तो मैं इसके ऊपर हल्की सी विंडो बनाता हूँ और ये आप देख रहे हैं कि जूम इन हुआ है। उसके बाद अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को जूम इन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर सेम वही मेथड है, अपने मिडल माउस से या अपने स्क्रॉल से डबल क्लिक करें तो
ये आपका जो है वो जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ से अपने स्क्रॉल से भी जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। अब आगे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ राइट टू लेफ़्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस सिलेक्शन को जो है वो क्रॉस सिलेक्शन कहते हैं। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ओवरऑल सिलेक्ट हो जाता है। तो राइट टू लेफ़्ट जो हम सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, उसको क्रॉस सिलेक्शन कहते हैं। और लेफ़्ट टू राइट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट नहीं है, और इसको विंडो सिलेक्शन कहते हैं, जो हम लेफ़्ट टू राइट सिलेक्शन बनाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ। बेसिकली जो लेफ़्ट टू राइट हम विंडो सिलेक्शन बनाते हैं, जिसको विंडो सिलेक्शन बोलते हैं, उसमें हमने ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करना होता है, तभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है या हमारी ड्राइंग जो है, जो भी एरिया उसमें हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो तभी सिलेक्ट होता है। इज़ दैट क्लियर? स्केप करते हैं। अब नेक्स्ट हम ड्राइंग यूनिट और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी नई ड्राइंग बनाने के लिए पेज को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नज़र आएगा, और अब आपने अपनी ड्राइंग के यूनिट सेट करने हैं। तो अपने कीबोर्ड से UN शॉर्ट कमांड है, एंटर करें और आप यहाँ देखेंगे कि कर्सर के पास यूनिट्स आपको शो हो रहे हैं। तो आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें आप यहाँ आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। फिर आप एक रेक्टेंगल लगाएं, 0,0 की वैल्यू से आप उसको स्टार्ट करें और एक फर्जी सी रेक्टेंगल लगा लें, जैसे 60 फीट, 60 फीट। एंटर। अब आप यहाँ से इसकी डायमेंशन लगाएं। ये आप देखें यहाँ पे डायमेंशंस के काफ़ी सारे ऑप्शन है, लीनियर है, अलाइन है, एंगुलर है, आर्क है, रेडियस है, डायमेंशन है, सॉरी डायमीटर है एंड अदर्स। और यहाँ से मैं लीनियर कमांड ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और अगर आप शॉर्ट में लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। आप यहाँ से अपनी डायमेंशन को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डबल एंटर करें और उसके बाद आप शॉर्ट में ऐसे कमांड लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आपके टेक्स्ट हैं वो बहुत छोटा है डायमेंशन का, और जो है कि वो नज़र भी नहीं आ रहा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाकर इसकी सेटिंग करेंगे और अपने कीबोर्ड से आप D एंटर करें और यहाँ पे आप मॉडिफाई में जाएं और यहाँ पे शॉर्टकट में फिट में आए और शॉर्टकट में यहाँ आप देखें यूज़ ओवरऑल स्केल। तो आप यहाँ पे इसको 50 गुना बड़ा कर दें, ओके, क्लोज। और अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल है। अब आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। बट अभी भी आप देख रहे हैं कि हमने ड्राइंग जो है वो यूनिट्स के अंदर तो आर्किटेक्चरल फिट में सेट की है, लेकिन यहाँ पे वो आपको डायमेंशन फिट में नहीं दे रहा। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि आप दोबारा फिर D एंटर करें, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आए, मॉडिफाई में आए और आप यहाँ प्राइमरी यूनिट्स में देखें तो आपने यहाँ पे भी जो है वो आर्किटेक्चरल जो है वो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके, क्लोज। और अब आप देखेंगे कि यहाँ आपको 60 फीट बाई 60 फीट की जो रेक्टेंगल थी वो आपको शो हो रही है। अब आप अगर यहाँ इस टेक्स्ट को देखें तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है अभी भी वर्टिकल शो हो रहा है आपको, और अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट भी जो है हॉरिजॉन्टल शो हो जैसे ये हो रहा है, तो उसके लिए आप D एंटर करें, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को दोबारा मॉडिफाई में आए और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसकी ऑप्शन में यहाँ आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो आप ये सेंटर वाली जो है अलाइन विद डायमेंशन लाइन, इसको सेलेक्ट करें, ओके करें और क्लोज कर दें। तो अब आप देखेंगे कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है।
तो चले जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।